Hello बच्चों, let's read the question first. The question says FAD act as an electron acceptor in between और नीचे हमें 4 options दिए गए हैं जिसमें कि फर्स्ट है फ्यूमेरिक एंड मैलिक एसिड, सेकेंड है सक्सेनिक एंड फ्यूमेरिक एसिड, थर्ड है मैलिक एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, फोर्थ है सिट्रिक एंड आइसोसिट्रिक एसिड। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देखें तो ये जो स्टेप्स हैं ये बेसिकली टीसीए साइकिल में हो रहे हैं, जिसको हम टीसीए साइकिल या फिर हम इसको क्रेब साइकिल भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो टीसीए या क्रेब साइकिल है ये यहाँ पे एक तो ये स्टेप्स में होता है, तो हम इसको कहेंगे कि यहाँ पे स्टेप वाइज जो है एक ऑक्सीडेटिव एंड यहाँ पे एक ऑक्सीडेटिव एंड साइक्लिक कि ये एक साइकिल में है, तो साइक्लिक डिग्रेडेशन हो रही है। अब ये साइक्लिक डिग्रेडेशन एंड ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन जो है वो किसकी हो रही है, वो है हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए, जिसको हम एक्टिवेटेड एसीटेट भी कहते हैं, जो कि हमें पायरुविक एसिड से मिला है और पायरुविक एसिड हमें जो है वो मिला है हमें ग्लाइकोलाइसिस से। अब यहाँ पे ये जो टीसीए साइकिल है इसमें 10 स्टेप्स होते हैं। ये 10 स्टेप्स इसमें इंक्लूडेड है। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें FAD जो है कहाँ पे एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर काम करता है, तो अगर हम इसका फुल फॉर्म लिखें तो वो है फ्लेविन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो है हमारा एंजाइम यहाँ पे जो कंपाउंड है और ये रिड्यूस होके जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शन हो जाएगा, तो ये FADH2 में कन्वर्ट होगा। तो अब हम ये देखें कि कौन से वाले स्टेप में ये जो कन्वर्जन है वो हो रही है। सबसे पहले तो अगर हम अपना ऑप्शन ए लेते हैं जिसमें है फ्यूमेरिक जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू मैलिक एसिड, या हम यहाँ पे इसको मैलेट भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ये 9th स्टेप है और ये स्टेप को हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं। तो बिकॉज यहाँ पे वाटर का एडिशन हो रहा है, तो ये हाइड्रेशन है। सो हमने यहाँ पे प्लस वाटर किया, तो यहाँ पे ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इस तरीके से यहाँ से हमारे पास जो है एंजाइम फ्यूमरेज प्रेजेंट होगा, जो कि इस कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे हमारा FAD नहीं आया है, सो दिस इज नॉट अवर ऑप्शन। अब हम ऑप्शन बी पे चलते हैं जो कि 8th स्टेप है। तो इस स्टेप में एक्चुअली क्या हो रहा है, हमारे पास सक्सेनिक एसिड है जो कन्वर्ट होगा इनटू फ्यूमेरिक एसिड। तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे सक्सेनिक की, हम उसको फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सक्सिनेट के साथ प्लस FAD हमारे पास होगा। और जब ये रिएक्शन होगी तो जब ये फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे साथ में हमारे पास FADH2 जो है वो प्रोड्यूस होगा। और जो एंजाइम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। तो जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमें ऑप्शंस दे रखी हैं, तो उसमें ये स्टेप हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब अगर हम अपने बाकी के चॉइसेस को भी देखें, अगर हम अपनी ऑप्शन सी को देखें जिसमें कि मैलिक एसिड जो है वो हमारा कन्वर्ट हो रहा है इनटू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, तो ये हमारा जो एक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो स्टेप है इसमें क्या होगा, ये पहले तो ये हमारा 10th स्टेप है
जिसको हम डीहाइड्रोजनेशन कहते हैं, या तो हम इसको डीहाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, या तो हम इसको डीहाइड्रोजनेशन कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है यहाँ पे? NAD। तो प्लस हमारे पास यहाँ पे है NAD, और ये हमारा फास्फोरस ग्रुप, इसके ऊपर प्लस। तो जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनेंगे उसमें हमारे पास NAD और P यहाँ पे, और उसके साथ H ऐड हो गया और प्लस H पॉजिटिव। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब हम लास्ट ऑप्शन देखें, डी। तो ऑप्शन डी में हमारे पास है, हमारे जो सिट्रिक एसिड है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू आइसोसिट्रिक एसिड। तो ये जो हमारा कन्वर्जन है सिट्रिक का आइसोसिट्रिक एसिड के अंदर, ये हमारी जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन सेकंड एंड थर्ड का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हमारे पास जो है हाइड्रेशन, एक में डिहाइड्रेशन हो रहा है। यहाँ पे पहले सिट्रिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है पहले सिस अकोनिटेट में। तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट है सिस अकोनिटेट में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है अकोनिटेज। अब उसके बाद क्या होता है कि ये वाली रिएक्शन तो हमारी हो गई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे साथ में वाटर प्रोड्यूस हुआ है, तो ये हमारी होगी डिहाइड्रेशन, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव हुआ है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में ये जो सिस अकोनिटेट है ये अपने आप को अरेंज करता है टू आइसोसिट्रिक एसिड, और यहाँ पे हमारे पास जो है एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है अकोनिटेज। तो यानी कि इसमें भी हमारा FAD यूज नहीं हुआ, और हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, हमारा आंसर जो हमारा है फाइनल, हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी यहाँ पे, जिसमें कि सक्सेनिक एसिड कन्वर्ट हुआ है हमारा फ्यूमेरिक एसिड में, फ्यूमेरिक एसिड। I hope you understood it well. Best of luck.